हेलो सुन, आज की वीडियो में यानी लेक्चर 9 में हम न्यूमेरिकल्स जो है थोड़े हाई लेवल के कंपटीशन लेवल के कुछ न्यूमेरिकल्स फ्रिक्शन पे जो बेस है वो आज प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। ओके, ध्यान रखना कि इन न्यूमेरिकल्स को करने से पहले आपको फ्रिक्शन के बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट। एग्जांपल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक and the value of frictional force acting on the block of mass 10 kg for the following cases। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड केसेस है और ये केसेस क्या है कि ये एक रफ सरफेस है। ओके, अब ये रफ सरफेस है तो यहाँ पर जो इसका म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो 3 डिफरेंट वैल्यूज दे दी गई हैं और इन 3 डिफरेंट वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपको एक्सेलरेशन बताना है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है। तो यहाँ पे आपको इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल गिवन है। कितना एंगल गिवन है? फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कंसेप्ट क्या कहता है। बॉडी तब एक्सेलरेट करेगी जब दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो ये इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा हो। दैट मीन्स अगर फाई अल्फा से ज़्यादा हुआ, ग्रेटर हुआ, देन इट इज़ एक्सेलरेटेड। अदरवाइज अगर लेस या इक्वल है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो चेक पहले यही करना है आपको कि यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज क्या है। और एंगल ऑफ रिपोज, यस, फर्स्ट केस स्टडी करते हैं। फॉर म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस सरफेस ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज म्यू इज इक्वल टू √3 एंड इस म्यू इक्वल टू √3 के अकॉर्डिंग अगर आप tan अल्फा फाइंड करें, क्योंकि आपको पता है tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू, प्रीवियस वीडियो में डेरिवेशन कर चुके हैं। तो नाउ tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? tan अल्फा इज इक्वल टू √3। इसका मतलब ये कि अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? 60 डिग्री, यानी एंगल ऑफ रिपोज 60 डिग्री है और यहाँ पे फाई क्या है? 30 डिग्री। तो ये सिंस आपका फाई यानी ये एंगल जो है प्लेन का वो अल्फा से लेस है, क्योंकि ये 30 डिग्री है और 60 से लेस है। तो यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ही नहीं होगा, ब्लॉक जहाँ पे वहीं रहेगा, मोशन में नहीं होगा। यहाँ पर इस केस में एक्सेलरेशन 0 है एंड ब्लॉक एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट में है तो ब्लॉक रेस्ट में ही रहेगा। तो अब यहाँ पे तो हमने एक्सेलरेशन बता दिया फर्स्ट केस के लिए। फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बतानी है। अब क्योंकि ये मोशन में है नहीं, यहाँ पर रेस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपका जो ग्रेविटेशन फोर्स का कंपोनेंट है जिसकी वजह से नीचे जाना चाहिए था उसको फ्रिक्शन फोर्स काउंटर बैलेंस कर रहा है, और काउंटर बैलेंस कर रहा है कौन सा फ्रिक्शन फोर्स? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब हम फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करते हैं इस फर्स्ट केस के लिए। तो ये तो क्लियर हो गया। नाउ फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले तो इसको रिजॉल्व करके देखना है कंपोनेंट में। mg वर्टिकली डाउनवर्ड एंड ये इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल, और यानी कि ये एंगल 30, यानी कि ये भी एंगल 30 होगा, यानी फाई 30 डिग्री। mg cos फाई एंड जिसके वजह से मूव करना चाहिए था mg sin फाई, ये रहा। ओके, और यस टेंड्स टू मूव है, मूव नहीं कर रहा, रेस्ट में ही है और मूव करेगा भी नहीं क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज से ये एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन लेस है। तो यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ये काउंटर बैलेंस कर रहा है और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो यानी कि जब बैलेंस कर रहा है तो जो आपका इस पे फोर्स लग रहा है बी ब्लॉक पर, उस अप्लाइड फोर्स को यानी इस ग्रेविटी के इस कॉम्पोनेंट को ये बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब इस केस में जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है Fs, यस, mg sin फाई के इक्वल होगा। अब आप सोचेंगे कि मैंने ये F इक्वल टू म्यू आर या म्यू एन क्यों नहीं यूज किया? ये मैक्सिमम है, Fs मैक्सिमम। ओके, इसके बाद वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तो रेस्ट में है, अभी ये काउंटर बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो ये अब अप्लाई नहीं करेंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है जो काउंटर बैलेंस कर रहा है। इस केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या आएगी? ये F is equal to m is given how much? 10 kg, g 10 मान लेते हैं एंड sin फाई is given 30 डिग्री। yes, static friction is equal to 100
sin 30 1/2 एंड इट इज 50 न्यूटन। तो क्लियर हो गया, फर्स्ट केस हमने सॉल्व कर लिया। म्यू इज इक्वल टू √3 के लिए, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू √3 के अकॉर्डिंग tan अल्फा आ गया, अल्फा यानी एंगल ऑफ रिपोज 60 डिग्री आ गया, जो कि यहाँ पर एंगल ऑफ रिपोज यहाँ ज़्यादा है और ये एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन 30 है, तो यानी कि एक्सेलरेशन 0 है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। अब फ्रिक्शन क्या होगा, तो फ्रिक्शन जो है वो mg sin phi को काउंटर बैलेंस करेगा। तो फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर, अगर फर्स्ट क्लियर है तो सेकंड आप कर लेंगे आप सॉल्व। नाउ सेकंड वन सेम चीज की एक्सेलरेशन फाइंड करना है, यानी म्यू इक्वल टू 1/√3 के लिए, फॉर म्यू इज इक्वल टू 1/√3। अब म्यू इक्वल टू 1/√3 के अकॉर्डिंग tan अल्फा फाइंड कर लेते हैं, यानी एंगल ऑफ रिपोज। यस, एंड व्हाट वी गेट, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अल्फा 30 आ गया। अब इस केस में यस, जो फाई है, सिंस फाई जो ये इंक्लाइन प्लेन एंगल बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल, वो अल्फा के इक्वल है, यानी कि एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल है। तो जस्ट स्लाइड डाउन, और जस्ट स्लाइड डाउन का मतलब ये हुआ कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही है, जस्ट वो स्लाइड डाउन है। इसका मतलब भले हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन एक्सेलरेशन 0 होगा। यानी इस केस में भी एक्सेलरेशन क्या आया, 0, वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म हो सकती है, क्योंकि जस्ट वो मोशन में आया है, जस्ट। ना इस केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, तो इस केस में भी वो इक्विलिब्रियम माना जाता है, यानी F इज इक्वल टू, यानी कि जहाँ यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, यस, वो mg sin phi के इक्वल करके आप फाइंड कर सकते हैं, एंड इट इज यस सेम m 10 g10 एंड sin phi यानी sin 30 ये 50 न्यूटन आ जाएगा। ओके क्लियर। नेक्स्ट थर्ड केस, यहाँ पे 1/1/2√3 म्यू इक्वल टू 1/2√3 के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो म्यू इक्वल टू 1/2√3 थर्ड केस, म्यू इक्वल टू 1/2√3। अब इसके लिए जो tan अल्फा होगा 1/2√3, तो जो अल्फा की वैल्यू होगी, यस अल्फा की क्या वैल्यू होगी, तो हमें तो वैल्यू tan इनवर्स लिख सकते हैं 1/2√3, या तो टेबल देखना पड़ेगा हमको। तो आप टेबल देख लेना, इसको सॉल्व कर लेना, तो आपको अप्रॉक्स ये 16 डिग्री के पास मिल जाएगा। ये आइडिया लग रहा है कि ये 1/√3 होता तो 30 होता, ये 1/2√3 यानी नियरली 30 का हाफ कर रहे हो आप, तो यानी कि डेफिनेटली 30 से कम ही आया ना। तो इतना क्लियर हो गया कि 30 से कम है, यानी कि फाई से लेस है आपका अल्फा, यानी कि फाई यानी कि 30 डिग्री इज मोर देन अल्फा। इस केस में ये एंगल ज़्यादा है एंगल ऑफ रिपोज से, तो अब एक्सेलरेशन होगा। तो यस, देन देयर इज एक्सेलरेशन। यहां से क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, फाइंड करते हैं कि एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा। तो फॉर्मूला आपको याद है, a इज इक्वल टू, प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला बताया था, g साइन थीटा, डाउनवर्ड है, अब साइन थीटा नहीं फाई कहूंगा क्योंकि मैंने फाई लिया है, g साइन फाई जो कि 30 डिग्री है, माइनस डाउनवर्ड में माइनस म्यू कॉस फाई। ये फॉर्मूला हमें यूज करना और a फाइंड करना है। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन a, वैल्यू ऑफ g, वैल्यू ऑफ g यहां पर है 10 मान लिया गया, साइन फाई, फाई आपको 30 गिवन है, माइनस म्यू, म्यू गिवन है 1/2√3 एंड कॉस फाई यानी कॉस 30, वैल्यू पुट कर दो, a आ जाएगा आपका 10 साइन 30 1/2, ओके, माइनस 1/2√3 cos 30 √3/2 एंड ये √3 से √3 कैंसिल, a इज इक्वल टू 10 1/2 माइनस 1/4 एंड व्हाट वी गेट a इज इक्वल टू
यस 1/2 माइनस 1/4 दैट मीन्स आपको मिला यहाँ पर 2 माइनस 1/4 a इज इक्वल टू 10 इंटू 1/4 दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। यानी कि एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है अगर यस इंक्लाइन प्लेन का एंगल तो एक्सेलरेशन होगा, और फॉर्मूला ये होगा डाउनवर्ड के लिए। तो एक्सेलरेशन तो आ गया। नाउ इस केस में फ्रिक्शन क्या होगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू इसमें मैक्सिमम, और मैक्सिमम क्या म्यू एन होती है, तो म्यू एन के अकॉर्डिंग फाइंड करना पड़ेगा। यस नाउ फ्रिक्शनल फोर्स इस केस में क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया है तो ये मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग म्यू एन ले लेते हैं। और एन की वैल्यू क्या होगी, यस एन की वैल्यू होगी जैसा कि आपने रिजॉल्व करके आपको बताया था मैंने कि ये एम जी डाउनवर्ड ऐसे, और ये फाई एंगल वही होगा यानी 30 है तो ये, और एम जी का ये कॉस फाई, ये साइन एम जी साइन फाई, फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये है, और यहाँ पर फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन है तो एन आपका ये इस तरीके से नॉर्मल, ओके इस तरीके से नॉर्मल, तो एन इक्वल टू क्या एम जी कॉस फाई है, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू, यस म्यू इज इक्वल टू गिवन है 1/2√3 एंड एन एम जी कॉस फाई, एम जी कॉस फाई की वैल्यू पुट करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ आ जाएगा 1/2√3 एम जी, एम यानी 10 kg, जी आपने 10 मान लिया हमने, कॉस फाई एंगल 30 डिग्री कॉस 30, यस तो एफ इज इक्वल टू 1/2√3 10 इंटू 10 100 लेते हैं कॉस 30 √3/2, ओके एंड ये √3 कैंसिल 100/4 न्यूटन, दैट इज यहाँ पे इस केस में फ्रिक्शन आया 25 न्यूटन का। ओके तो इस तरीके से हमें ये देखना है पहले कि आपका जो अप्लाइड फोर्स है या जो फोर्स का कंपोनेंट है वो फ्रिक्शन से की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे ज़्यादा है तो एक्सेलरेट होगा, अगर कम है तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो वैसे यहाँ पे भी अगर ये एंगल और रिपोज से ज़्यादा है तो ही एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज अगर उसके इक्वल या लेस हुआ तो एक्सेलरेशन 0 होगा। क्लियर, ये हमने कंसेप्ट यहाँ पर समझ लिया। आगे नेक्स्ट एग्जांपल में फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द वॉल एंड 2 kg ब्लॉक। दिस इज वॉल, ये वॉल है एंड दिस 2 kg ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन फाइंड करना है, फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना है हमको, ठीक है यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना है। इफ द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, ये 200 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है ऑन द 1 kg ब्लॉक, गिवन है म्यू गिवन है बिटवीन द वॉल एंड ब्लॉक इज, ये 2 kg इसके बीच में आपका है 0.5, दिस म्यू इज 0.5 एंड वेयर एस जो म्यू 2 kg एंड 1 kg के ब्लॉक में है, यानी इधर जो म्यू है वो आपका 0.3 है। ओके तो हमें यहाँ पे ये फ्रिक्शन फाइंड करना है कि यहाँ फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पहले बताओ, एफ एस मैक्स जो होगा वो क्या होता है, वो म्यू एन होता है, यस म्यू एन। अब यहाँ पे एन फाइंड करना है तो सिंपल एन के लिए कि इसे 2 kg 1 kg अलग अलग है ना, इसको एक सिंगल की तरह ट्रीट करते हैं इस तरीके से ये हमने 2 kg 1 kg को 3 kg मान लिया ऐसे करके, और ये 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये 3 kg हमने कंसिडर कर लिया, कंबाइन एक मान लिया एक सिस्टम में। अब यहाँ पर 200 न्यूटन जो फोर्स लग रहा है वो आगे इधर फॉरवर्ड हो रहा है, तो वही नॉर्मल रिएक्शन आपको मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो एन है वो 200 न्यूटन का आ गया, क्योंकि जो 200 न्यूटन का फोर्स लगा उसी फोर्स से ये ब्लॉक उस वॉल को प्रेस करेगी, ओके और फिर वही नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। तो यानी नॉर्मल रिएक्शन 200 न्यूटन का आया, तो इस केस में जो एफ एस मैक्स है वो क्या आया, म्यू क्या है इनके बीच में, यहाँ पर म्यू है आपका 0.5 इस 2 kg के बीच में, और एन यस 200 न्यूटन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो आया यानी कि उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है मैक्सिमम,
ठीक है, बैलेंस कर रहा है, तो मैक्सिमम जो लगेगा वो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आ गई 100 न्यूटन की आ गई। क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है। हमें क्या कहा गया कि ये वॉल के साथ ये 2 kg 1 kg लगा, ये इसको यहाँ पर 200 न्यूटन फोर्स लग रहा है। इस केस में फ्रिक्शन जो है, भले हम ये मैक्सिमम मेजर कर रहे हैं, लेकिन इसमें फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है वो 2 kg पे, वो इस ब्लॉक पे, क्योंकि ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा ग्रेविटी की वजह से, तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा। इस वॉल के वजह से इस 2 kg पे फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करेगा और वो इस 2 kg को नीचे जाने से रोकेगा। 2 kg यानी इस पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है वो 3 kg हो गया, तो यानी कि नीचे जाने से रोकेगा। तो ये जो आपका फ्रिक्शन होगा इस पे, यहाँ पर इस पूरे सिस्टम को रोकेगा। तो टोटल मास क्या है? 2 + 1, यानी यहाँ पर F जो है फ्रिक्शन वो mg को बैलेंस कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है। तो 2 + 1 × g यानी 10, तो यानी कि F = 30 न्यूटन है। ओके, 30 न्यूटन इस समय है जब हमने यहाँ पर 200 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है और यहाँ पर ये बैलेंस कर रखा है। फ्रिक्शन यहाँ पे 30 न्यूटन का है क्योंकि mg के अगेंस्ट में उसको बैलेंस करें। मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है 100 न्यूटन का, मैक्सिमम इतना हो सकता है। अब यानी कि इससे ज़्यादा नहीं, अगर इससे ज़्यादा वेट होता, इससे ज़्यादा वेट होता, यानी कि इसका मास इस तरीके से होता, ज़्यादा होता, तो ये बॉडी नीचे मूव करती। यानी मैक्सिमम जो फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होता मैक्सिमम वेट को, वो आपके 10 kg वेट को बैलेंस कर रहा होता। इससे आइडिया लग गया कि 10 kg वेट को, यानी 10 × 10 10 × g, तो यानी कि 10 kg वेट को बैलेंस कर रहा होता। लेकिन यानी यहाँ पे 2 और 1 kg है, इसके अकॉर्डिंग जो बैलेंस कर रहा है वो 2 + 1 टोटल मास × g। तो 30 न्यूटन का ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है, मैक्सिमम इतना हो सकता है। क्लियर है? तो यानी आंसर आपका यहाँ पर 30 न्यूटन का है, क्योंकि वो mg को बैलेंस कर रहा है। फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है, ऑन द ब्लॉक, और ग्रेविटी mg नीचे की तरफ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स विद विच द मैन कैन पुल द रोप सो दैट प्लैंक स्टेज एट रेस्ट, गिवन m1 m2। m1 m2 क्या गिवन है? मास ऑफ मैन, यानी m1 इस मैन का मास है और m2 क्या है? इस प्लैंक का मास है m2, ठीक है। म्यू इस प्लैंक और इस फ्लोर के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और हमें बताना है कि कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है, ठीक है। अब मैक्सिमम फोर्स इस तरीके से लगाना है कि ये मूव ना करे मैक्सिमम। उससे ज़्यादा लगा दिया उसने तो ये प्लैंक मूव कर जाएगा आगे की तरफ। देखो, तो इसने क्या करना है कि इसने F फोर्स अप्लाई करके नीचे पुल करना है। ध्यान रखना कि कितना फोर्स अप्लाई कर सकता है। जब इस फोर्स ने फोर्स ऐसे अप्लाई किया, ऐसे पुल किया, तो यस टेंशन T इसके वजह से ऊपर क्रिएट हुई। तो यानी यहाँ पर बैलेंस करना है तो बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा और ये जो टेंशन T आगे जा करके, यस ये टेंशन T इस ब्लॉक पे एक्ट करेगा और इस ब्लॉक पे खुद ही मैन है। तो यानी टेंशन T के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम फोर्स होना चाहिए T = F होना चाहिए, और ये टेंशन T है वो इस फ्रिक्शन जो इसके बीच में है F, उसको काउंटर बैलेंस करना चाहिए। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इस Fs मैक्स को बैलेंस करना चाहिए। अगर T बहुत ज़्यादा हो गया, और T ज़्यादा कब होगा? जब F आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया आपने ऐसे करके बहुत ज़्यादा फोर्स, तो T बढ़ेगा। T बढ़ेगा तो T अगर ज़्यादा हो गया Fs मैक्स से तो ब्लॉक मूव कर जाएगा। यानी मैक्सिमम कितना होना चाहिए? तो मैक्सिमम डिपेंड करेगा कि Fs मैक्स की वैल्यू, क्योंकि जब तक ये फ्रिक्शन को काउंटर बैलेंस कर रहा है तब तक ये ब्लॉक, ये प्लैंक रेस्ट में है। तो यानी इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है। तो Fs मैक्स, ठीक है, Fs मैक्स पहले हमें देखना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो देखो Fs मैक्स की वैल्यू म्यू टाइम्स ऑफ यस n ये होगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि n क्या होगा, तो n फाइंड करना है। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर, तो देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या है यहाँ पर? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द प्लैंक एंड फ्लोर, और प्लैंक के ऊपर ये मैन है, इसका भी मास इंक्लूड होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन n की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और यानी कि यहाँ पर आप देखो कि टोटल मास m1 m2, इस मैन को और इस ब्लॉक को एक सिस्टम मान लेते हैं, एक सिस्टम। तो n अगर फाइंड करें फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग इस तरीके से,
मास टोटल m1 प्लस m2 एंड नीचे m1 प्लस m2 के अकॉर्डिंग m1 प्लस m2 g एंड ऊपर की तरफ ये t और ये बैलेंस करना चाहिए, ठीक है, और n की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ। इस तरीके से हमने देखा कि ये सिस्टम पे जो है जो फोर्स लग रहा है m1 और m2 को कंबाइन मानते हुए, पॉइंट मानते हुए, m1 प्लस m2 मास पे एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन पुल, ठीक है, एंड और क्या लग रहा है, ये n एक्ट कर रहा है और ये टेंशन t। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, t प्लस n इज इक्वल टू m1 प्लस m2 g मिल जाएगा एंड वी गेट n इज इक्वल टू m1 प्लस m2 g माइनस t। अब जरा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि अगर ये जो पुल कर रहा है रोप को नीचे, पुल करने से क्या होता है कि जो है अगर ये रेस्ट में होता तो सीधे सीधे n इक्वल टू m1 प्लस m2 g होता। अब इसने जब नीचे पुल किया तो उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगता है ऐसे करके, तो t समझ लो उसमें से यस m1 प्लस m2 g में वो माइनस हो गया। बाकी FBD से बहुत ईजिली समझ आ गया कि भाई एरो हम देख सकते हैं m1 प्लस m2 पे जो फोर्स लग रहा है, एक तो m1 प्लस m2 g लग रहा है और एक तो n और t, और उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि यानी अब ये बैलेंस है। इसका मतलब ये कि t और n को ऐड करने पे वो m1 प्लस m2 g को बैलेंस करे, यानी जो नॉर्मल रिएक्शन इस केस में होगा वो m1 प्लस m2 g माइनस t होगा। अब n आ गया हमारा, वैल्यू पुट कर देते हैं नो, यानी fs मैक्स जो होना चाहिए आपका, अब ये fs मैक्स टेंशन t को बैलेंस करना चाहिए, तो ये t के इक्वल होना चाहिए। तो देयरफॉर t इज इक्वल टू जो fs मैक्स है वो म्यू n के इक्वल। नाउ n की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो t इज इक्वल टू म्यू n की वैल्यू m1 प्लस m2 g माइनस t, ये कर दिया हमने, ओके। एंड यहाँ से अब सिंप्लीफाई करते हैं तो वी गेट क्या मिलेगा, अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट को ओपन करो आप, t इज इक्वल टू म्यू टाइम्स m1 प्लस m2 g माइनस म्यू टाइम्स ऑफ t, ओके, ये मिल गया हमें। अब t वाला टर्म एक साइड कर लो, तो t माइनस यहाँ की प्लस हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ t इज इक्वल टू म्यू m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ g। क्लियर। अब यहाँ से t कॉमन लो और आपका फाइंड कर लो कि t की वैल्यू क्या होगी। नो t हम कॉमन ले रहे हैं, t कॉमन ले लिया हमने, 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू म्यू टाइम्स m1 प्लस m2 g एंड वी गेट t इज इक्वल टू म्यू टाइम्स m1 प्लस m2 g अपॉन 1 प्लस म्यू। तो ये हमने t फाइंड कर लिया, यही t आपके f के इक्वल होगा, यानी मैक्सिमम इतना फोर्स, इससे ज़्यादा फोर्स लगा तो प्लैंक आगे मूव कर जाएगा। तो ये कंसेप्ट थोड़ा यहाँ पे दिमाग से आपको सॉल्व करना है, छोटी चीज़ें फोकस करनी है, कंसेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तब ये आपका फाइनल आंसर आ पाएगा। कंपटीशन लेवल का ये आपका न्यूमेरिकल है। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स फॉर विच बोथ द ब्लॉक विल मूव विद सेम एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है 12, 24, 36, 42 न्यूटन। ध्यान रखना है कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें, यानी यहाँ पे भी मैक्सिमम फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन से ज़्यादा अगर फोर्स लग गया तो बॉडी दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट हो जाएगा, यानी फॉर द कॉमन एक्सेलरेशन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो फ्रिक्शन 4 kg एंड 10 kg के बीच का क्या है वो फाइंड कर लेते हैं, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, यस यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा fs मैक्स वो हमें फाइंड करना है, और वो इस 4 kg की वजह से होगा, क्योंकि 4 kg के नॉर्मल रिएक्शन की वजह से होगा मैक्सिमम, यानी म्यू n होगा। ठीक है, तो पहले ये फ्रिक्शन फाइंड कर लेते हैं ताकि इससे लिमिट नहीं क्रॉस करनी, यानी इतना फोर्स अप्लाइड होना चाहिए 4 kg पे। अगर 4 kg पे इससे ज़्यादा फोर्स लगेगा तो 4 kg का अलग एक्सेलरेशन होगा, 10 kg का अलग होगा, तो साथ में मूव नहीं करेंगे। तो fs मैक्स म्यू n और म्यू
आपको गिवन है, इसीलिए 0.3 n इस 4 kg के वजह से नॉर्मल रिएक्शन क्या है 4 kg मास यानी m इंटू जी यानी 10 एंड वी गेट हाउ मच 12 न्यूटन। तो 12 न्यूटन का फोर्स इस पे अगर अप्लाई हुआ तो फ्रिक्शन उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है तब तक, यानी कि ये कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेगा। दैट मीन्स इतना ही फोर्स अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अब इतना फोर्स अप्लाई होना चाहिए यानी कि इतना ही इसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो इस बेसिस पर अगर एक्सेलरेशन फाइंड करें कि इतना ही फोर्स अगर अप्लाइड होना चाहिए तो 12 न्यूटन इस मास पे, तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, तो 12 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स लगना चाहिए 4 kg पे, और 4 kg की मास से अगर डिवाइड किया तो 12/4 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अगर एक्सेलरेशन हुआ दोनों का कॉमन, तो ही ये आपका मूव जो है सेम एक्सेलरेशन से करेगा, दोनों साथ में मूव करेंगे, बोथ विल मूव टुगेदर। ये एक्सेलरेशन होना चाहिए 4 kg का, यानी यही एक्सेलरेशन 10 kg का, दोनों का सेम एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अप्लाइड फोर्स के। तो अब आपको हमें फाइंड करना है क्या, फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो 10 kg पे अप्लाई कर रहे हैं, यानी F फाइंड करना है। और ये जो F अप्लाई हो रहा है वो 10 kg पे तो लग रहा है, लेकिन 10 4 दोनों को साथ मूव करा रहा है, पूरे सिस्टम को मूव करा रहा है। तो फोर्स क्या होगा 10 + 4 दोनों को मूव करा रहा है, और कितने एक्सेलरेशन से, ये एक्सेलरेशन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इंटू 3, तो ये मैक्सिमम फोर्स आ गया। तो 10 + 4 14 इंटू 3 आप कर लो, 3 4 12 3 1 3 कैरी आपने लिया तो आपका 42 न्यूटन आ रहा है। ऑप्शन है देखो दिस 4th वन। तो यानी कि मैक्सिमम 42 न्यूटन का फोर्स जो है वो अप्लाई करेंगे। अगर इससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो जो एक्सेलरेशन है वो इससे ज़्यादा होने की वजह से इस 4 kg का अलग एक्सेलरेशन हो जाएगा और 10 kg का अलग एक्सेलरेशन हो जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया 42 न्यूटन का। तो यानी यहाँ पे भी मैक्सिमम फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको। तो इसके साथ फ्रिक्शन के कुछ न्यूमेरिकल, कुछ एग्जाम्पल हमने आज सॉल्व कर लिए हैं, बट जितने आप कर लो एग्जाम्पल सॉल्व उतने ही कम हैं। ओके, तो जल्दी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू।